नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र है, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत तृतीय अध्याय में पिछले दिन योगीश्वर संवाद में पंचम प्रश्न का समाधान किया, जो परमार्थ का सर्वोच्च निरूपण है। साधन का आश्रय लेते हुए साधक जब वहीं पहुंच जाता है तब उसका जीवन परमानंद से पूर्ण हो जाता है। इस समाधान को सुनकर के महाराज ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान परम परमार्थ की प्राप्ति का मूल नींव रूप जो साधन है वही कर्मयोग है, तो आप कर्मयोग का निरूपण कर दो। क्योंकि मूल से जब तक साधन स्वीकार नहीं किया जाए तब तक अंतिम लक्ष्य तक व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। हमारी वैदिक सनातन परंपरा की जो साध्य साधन का निरूपण है वह इसी ढंग का है। और देखिए, इस निरूपण को उपनिषदों में यद्यपि ज्ञान कांड का वर्णन है, त्रिकांड वेद में उपनिषद ज्ञान कांड है, किंतु उसके साथ में उपासनाओं का तो पर्याप्त निरूपण है ही, कर्म साधन का भी वहाँ पर निरूपण कर दिया गया है। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में जहाँ प्राणोपासना का प्रसंग है, वह तो बड़ा अद्भुत विज्ञान है, किंतु भाष्यकार भगवान शंकराचार्य वहाँ निरूपण करते हुए कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञोपयोगिनी अग्नि का प्राकट्य कैसे होता है, तो इसके लिए प्राणोपासना का आरंभ किया गया। किंतु प्राणोपासना में प्रवेश किसका हो, इसके पूर्व में श्रुति वहाँ कहती है 3 सूत्र हैं। ये तीनों सूत्र वैदिक दृष्टि से साध्य साधन और फल तीनों का निरूपण करते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गत।
जीव भगवान से उपासना प्रार्थना करता है कि असत से मुझे सत की ओर ले चलो। असत माने स्वेच्छाचार, जो मन में आवे वही करते रहना, ये असत है। इससे मुझे सत की ओर ले चलो, क्योंकि जब तक सत की ओर मनुष्य चलना आरंभ नहीं करेगा तब तक लक्ष्य उसको कभी मिल नहीं सकता। भाष्यकार ने विस्तार से असत क्या है सत क्या है व्याख्या किया है। सारभूत बात यह है कि असत माने स्वेच्छाचारिणी प्रवृत्ति और सत माने शास्त्र नियंत्रित प्रवृत्ति। तो पहले यह हो, उससे क्या होगा? तमसो मां ज्योतिर्गमय। दूसरा सूत्र, तम माने अंधकार, माने अज्ञान से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि अज्ञान में पड़े रहते रहते जीव डूब जाता है। प्रकाश की ओर ले चलो, ये साधक माने असत से सत की ओर प्रवृत्ति प्रारंभ करने का ये साध्य हुआ। और इन दोनों का फल क्या है? तीसरा सूत्र है, मृत्यु और मामृतम गम। मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चलो। अज्ञान जनित सारा क्रियाकलाप, सारा जीवन मृत्यु ग्रसित है, इससे मुझे अमृतत्व की ओर ले चलो। इन तीनों सूत्रों में प्राण उपासना के प्रसंग में इनकी प्रस्तुति वेद में की गई है, ज्ञान कांड में। तो इसका मतलब यह है कि बीच बीच में पूर्व साधन का विवेचन अपेक्षित होता है। नहीं तो कोई प्रश्न करने लगे कि अरे इतना ऊंचा सिद्धांत बताने के बाद अब कर्म वर्म का क्या मतलब है? कर्म तो वहां छूट जाता है। तो नहीं, मतलब यह है कि उस कर्म योग का आश्रय लिए बिना वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। शास्त्र तो पूरा का पूरा है ना, संशय रहित प्रतिपादन करता है। जो जो अज्ञात है सबका ज्ञापक है, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्र। ये भी हमको अज्ञात है, अज्ञात है इसीलिए हम कर्म को आदर नहीं देते, सदाचार की उपेक्षा करते रहते, इसलिए भटकते रहते। इस दृष्टि से यह प्रश्न यहाँ उठाया गया है। इसके साथ में महाराज ने एक प्रश्न और किया है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि हमारे पिता इक्ष्वाकु पर अनुग्रह करके आए हुए थे। हमारे पिता ने उनकी पूजा की। मैं बालक था, मैं पूछ बैठा कर्मयोग बताइए, ये प्रश्न जो आपसे कर रहा, तो कुछ बोले ही नहीं। ये तो सर्वज्ञ है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो बोले ही नहीं, तो बोले क्यों नहीं? फिर दूसरा प्रश्न। अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए छठे योगेश्वर आविर्होत्र बोले। देखिए, आविर्होत्र में होत्र माने हवन करने वाला, हवन करता। कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड का हवन कर्म से संबंध है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान तत्वज्ञानी के लिए कहते हैं, तत्वज्ञानी का हवन क्या है? ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही हवन करने वाला है, ब्रह्म कर्म समाधि। ये देखिए,
सारे संसार में असल में हवन ही हो रहा है। ये वेद में एक प्रतिपादन किया गया है। सारा संसार एक प्रकार का हवन कुंड है। इतना ही नहीं, हम सब जीवों की इंद्रियां जो विषयों का ग्रहण करती हैं, तो यह भी हवन क्रिया ही है, ये प्रतिपादन है। तो इस तरह से आविर्होत्र नाम के जो योगीश्वर हैं, तो वे यज्ञ के मर्म के रहस्य के ज्ञाता हैं। आवे माने प्रकाश, जिनको यज्ञ के हवन क्रिया का पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो गया है, जिनका सारा जीवन ही हवन बना हुआ है, वे ही तो कर्म कांड का सांगोपांग समाधान करेंगे। इसलिए वे बोले। अच्छा, अब देखिए, दो प्रश्न जो महाराज ने किए थे, उनमें से पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि उत्तर क्यों नहीं दिया शनकादिकों ने? बड़ा आश्चर्य बना हुआ था महाराज। माने अब वृद्धावस्था आ गई, बालपन का प्रश्न का है वो कौतूहल अभी बना हुआ है, अभी तो पूछ रहे हैं। इसलिए उस कौतूहल को निवृत्त करने के लिए पहले दूसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। कहते हैं, देखो, ये जो कर्मयोग का प्रश्न आपने शनकादिकों के समक्ष किया था, तो कर्मयोग के बारे में समझो। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म माने विधान, ये करो, मनसा वाचा कर्म। अकर्म माने निषेध, ये न करो, ना ये मन से सोचो, ना ये बाएं से बोलो, ना शरीर से करो। अकर्म। विकर्म माने विगत कर्म विकर्म, जो कर्म करना तो चाहिए लेकिन प्रमाद बस कर ही नहीं रहे, तो विकर्म। तो कहते हैं कर्मयोग के समझने के लिए एक बात समझो कि कर्मयोग से संबंधित कर्म, अकर्म माने अधर्म और विकर्म माने कर्म का त्याग, उपेक्षा, इन तीनों का रहस्य वेदवाद है। वेदवादो न लौकिका माने वेद के द्वारा ही इन तीनों का रहस्य जाना जा सकता है। लौकिक बुद्धि से इनको बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए जिन लोगों ने धर्माधर्म की परिभाषा बुद्धि से की है, उनका भाष्यकार ने सर्वत्र खंडन किया है। जैसे बौद्धों ने धर्म पुण्य की परिभाषा की है कि जिस क्रिया से सुख मिले प्राणी को पुण्य है, जिससे दुख मिले वो पाप है। किंतु इसका बड़ी जोरदारी से खंडन है। इसलिए वहाँ स्पष्ट किया गया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये एकमात्र शास्त्रिक समधिगम्य है। इसलिए इनको शास्त्र के द्वारा समझ करके इनका आचरण करना चाहिए। ये लौकिक नहीं है कि कोई कहे कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हम जो कहेंगे वो ठीक है, कि तुम जो कहोगे वो ठीक है, ये कह दे, कुछ नहीं। शास्त्र जो कहेगा वही ठीक माना जाएगा। और चाहे बृहस्पति भी शास्त्र विरुद्ध कहने वाले हों, मान्य कर दिया जाए। ये
ना लौकिक। तो कहते ठीक है, वेद बात सही, तो क्या बात हुई? तो कहते वेद से चेश्वरात्मत्वात्, वेद तो भगवान की आत्मा, माने भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से ही प्रकाशित। तत्र मुह्यन्ति सूरयः, वेद के अर्थ के निर्णय करने में सूरयः विद्वांसः, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम बालक थे उस समय, समझती नहीं, तो उन ऋषियों ने ये सोचा कि ये बालक समझ तो पाएगा नहीं कुछ, इसलिए उत्तर नहीं दिए। आज उसका उत्तर मिल रहा है। ठीक है, गहनत्वात् गहनत्व द्योतनाय प्रथमम द्वितीय प्रश्न से उत्तर माह। कर्मयोग विषय का प्रश्न जो है बड़ा गहन है, गंभीर है। इस बात को प्रकट करने के लिए महाराज ने जो दूसरा प्रश्न किया है कि हमको उन्होंने क्यों उत्तर नहीं दिया, तो पहले उसी को कह रहे हैं। द्वितीय प्रश्न से उत्तर माह कर्मेति, कर्म ने विहितम, वेद विहित जो है वह कर्म है। अकर्म तद विपरीतम माने निषिद्धम, वेद जिसको रोकता है वह अकर्म है, निषिद्ध। विकर्म विगतम कर्म विहिता कर्णम, विहित कर्म का आकर्ण करना विकर्म है, कर्म छोड़ बैठा। उस विकर्म को भी अधर्म ही माना गया है। सीधे निषिद्ध तो अधर्म है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं, किंतु विहित कर्म न करने को भी अधर्म माना गया है। और कर्म के भी तीन भेद हैं, नित्य कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। और इनको मिला करके 5 प्रकार का विभाजन है। पांचों को स्पष्ट रूप से बुद्धिगत करना चाहिए। तब धर्म कर्म के संबंध में दूसरों को उपदेश करना चाहिए, दूसरे को मार्ग बताना चाहिए, है ना। कहते एतत्रयम् वेदवादो वेदैक गम्यम, वेदवाद वेद के द्वारा ही गम्य है, ना लौकिक। ये लौकिक नहीं है कि ज्यादा बुद्धिमान जो कह रहा है उसी को मान लो। वेदस्य ईश्वरात्मत्वात्, वेद भगवान ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वरादुद्भूतत्वात्, मतलब ईश्वर भगवान से उत्पन्न है, इसलिए अपौरुषेयत्वादित्यर्थ। अपौरुषेय है, किसी पुरुष की कृति नहीं। अब श्रीधर स्वामी इसका अभिप्राय बताते हैं, भाव बताते हैं। कहते देखो, अगर वेद जो है किसी का उच्चारण होता पुरुष का, तो तुम वाक्य ही वक्तु अभिप्राय तो अर्थ ज्ञानम शक्यम, तो वक्ता से पूछ लो कि आपने यह बात किस लिए कही है, समझ जाएंगे कि तात्पर्य है, गम्य है। किंतु जो वाणी अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा जिसका उच्चारण नहीं हुआ है, अपौरुषेय है वेदवाणी। अपौरुषेय तो केवलम वाक्य पौर्या पर्येणैव तात्पर्यावधारण, तो सारे शास्त्र का पूर्वापर का परिशीलन करने से ही शास्त्र क्या कहना चाहता है इसके तात्पर्य का निर्णय करना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं। तत् दुष्करमिति, और यह काम बड़ा दुष्कर है। क्यों? तत्व कर्मादो विद्वांसो विमुह्यन्ति, कर्म अकर्म विकर्म के निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैमिनी जैसे आचार्य
जो वेदों के धुरंधर ज्ञाता वे मोहित हो गए कि मुतान्य फिर और की क्या बात है। अतस्तव तदा बालत्वा नैवा ब्रुवन्य थी, इसलिए आप तुमको उस समय बालक होने के कारण उन ऋषियों ने कुछ भी नहीं उत्तर दिया। आज पता चला महाराज को। अच्छा, अब कर्मयोग, अब तो वृद्ध हो गए हैं, सत्संग से बड़ा ज्ञान हो गया है, अब बालक तो रहे नहीं, तो अब उत्तर देने जा रहा है। हाँ, उत्तर देने के लिए भी वेद का तात्पर्य किस अर्थ में है उसको बताने जा रहा है। कहते हैं देखो, परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदम यथा। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो, वेद भगवान जो है परोक्षवाद रूप। परोक्षवाद माने शब्द का कुछ और निकलता हो, तात्पर्य और, तो वेद जो है परोक्षवाद। कहते हैं कि क्या ऐसा क्यों कह रहा है, कल किया वेद ने, तो बाला नाम अनुशासनम। अरे भाई, बालकों का है ना, अज्ञों का, अज्ञानियों को अनुशासित करने के लिए वेद ने शैली अपनाई। बाला नाम अनुशासन है ना, क्या मतलब, कर्मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदम यथा। अब बालक इस बात को समझ ही नहीं सकता है ना। वेद जो है कर्मों का विधान कर रहा है, लेकिन क्यों, कर्म से छुड़ाने के लिए, कर्म से मोक्ष कराने के लिए कर्म का विधान कर रहा है। ये है परोक्षवाद। विधान तो कर्म करो कह रहा है, और उसके मन में है कि ऐसा करने से कर्म इससे ये अलग हो जाए। जैसे अगदम यथा, जैसे माता पिता बालक को कड़वी दवा पिलाते हैं तो मना कर देता, हम नहीं पिएंगे, तो माँ या पिता उसको कहते हैं कि तुमको लड्डू देंगे, तो लड्डू के लालच में बालक पी लेता है। अच्छा, ला पी करके अगर माँ लड्डू न दे तो दूसरे दिन नहीं पिएगा, तुम झूठ बोलती, इसे लड्डू देती भी। किंतु देखिए, बालक तो समझ रहा है कि इस दवा का, इसका पीने का फल है लड्डू, और माँ समझ रही कि इसका फल है निरोग हो जाएगा, रोग रहित। इस तरह से वेद भगवान कर्म का विधान करते हैं कि ये करो, इससे ये मिल जाएगा, किंतु इसका अभिप्राय उनका यह नहीं है। वह तो लालच दिए बिना ये लगेगा ही नहीं, भागा भागा फिरेगा, इसलिए लालच दे करके कर्म में लगाना चाहता है वेद। किंतु जो है उसका अभिप्राय यही है कि ऐसा करने से धीरे धीरे यह कर्म से बच जाएगा। विधत्ते ह्यगदम यथार्थी का दुर्गेयम वेद तात्पर्य माह, वेद का तात्पर्य दुर्गेय है, बड़ी कठिनाई से समझना। क्या है परोक्षवाद? परोक्षवाद क्या है? यत्र अन्यथा स्थितो अर्थः संगोपयितुम अन्यथा कृत्वा उच्यते। जहाँ पर अन्य प्रकार से स्थित अर्थ हो और उसको छिपा करके और प्रकार से कहा जाए, उसको परोक्षवाद कहते हैं। अब अज्ञानी को अगर कहा जाए कि कुछ न करो तो चिढ़ जाएगा, क्या बेमतलब की बात करते हैं।
जीवन तो इसीलिए मिला है कि करो, कमाओ, पैदा करो। तो ये परोक्षवाद, तो इसलिए वेद को परोक्षवाद के रूप में विधान करना पड़ा। तथा श्रुति भी कहती है तम्बाएतम चतुर्भूतग्वं संतम चतुर्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा। कहते हैं कि देवताओं को परोक्ष वस्तु प्रिय होती है। वैदिक साधनों में चातुर्होत्र एक यज्ञ है, चातुर्मास है, कई तरह के यज्ञ है ना। तो इनके नामकरण कैसे किए गए हैं उसको कहते हैं तम्माएतम चतुर्भूतम संतम, जिसमें 4 प्रकार से आहुति दी जाए, ऐसा यह यज्ञ है। और 4 प्रकार की आहुति के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। पंचम स्कंध में वर्णन आया है महाराज भरत का। वेद में जितने यज्ञों का वर्ण सब का अनुष्ठान करते थे, अनेकों प्रकार, और अनुष्ठान करके अंत में संकल्प बोल करके, है ना, वस्तु, द्रव्य, मंत्र, विधि, देवता, कर्म, फल सब भगवान के चरणों में। क्योंकि सारा का सारा वेद वैदिक कर्मकांड, उसके द्वारा एकमात्र भगवान की अर्चा की जाती है, पूजा की जाती है। ये वेद का तात्पर्य है। तो वह चाहे यज्ञ कितने ही प्रकार से किया जाए, किंतु उसका लक्ष्य भगवान की पूजा करना होता है। किंतु वह छिपा करके नाना आयामों से विधान करता है, किंतु सारे आयामों के द्वारा किया गया विधान वह अंततो गत्वा भगवान की पूजा ही हुआ करती है। उसी बात को यह श्रुति कहती है चतुर्भूतग्वं संतम चतुर्भूतेत्याचक्षते, इसलिए चतुर्होता नाम से उसको कहते हैं, छिपा करके। परोक्ष प्रिया इव हि देवा, क्योंकि देवता लोग परोक्ष प्रिय जैसे होते हैं, उनको छिपाई हुई बात अच्छी लगती है। ये श्रुति भी है। परोक्ष बादत्व में आगे भगवान स्वयं कहेंगे उद्धव जी को, परोक्षम च मम प्रियम, अपने लिए कहें मुझको भी परोक्ष ही प्रिय है, ये कहेंगे। परोक्ष बादत्व तो कहते हैं कि वेद का परोक्ष बादत्व क्या है, तो उसको कहते हैं कर्म मोक्षायित, यही है। वेद भगवान कर्म का विधान करते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, किंतु क्यों करते हैं? कर्म से छुड़ाने के लिए करते हैं। यही परोक्ष बात है। नन स्वर्गाद्यर्थम कर्माण विधत्ते, तो किसी ने कहा कि अरे ये क्या बात करते हैं, वेद तो हो स्वर्ग ले लो, स्वर्ग लेना हो तो ये करो, है ना, बहु लोग जाना हो तो ये करो, तो फल के लिए कब विधान करता, ना कर्म मोक्षार्थम, कर्म मोक्ष के लिए कहाँ करता। तथा अरे कहते हैं यही तो बात समझनी है ना, बाला नाम अनुशासनम यथा भवति तथा, वह तो वेद के विधान का प्रकार है। जैसे बालकों को फुसलाया जाता है ना, बेटा दवा पी लो, ज्यादा कड़ू नहीं है, पी जाओगे, फिर भी मना कर रहा है, अच्छा लड्डू दे देंगे, कड़वाहट मिट जाएगी। इस प्रकार का अनुशासन है वेद का। हाँ, तो दृष्टांत भी दे रहे है ना, अगदम औषधम, जैसे बालक को औषधि लड्डू का लालच दे करके पिलाई जाती है। यथा पिता बालम अगदम पायन,
जैसे पिता बालक को औषधि पिलाता हुआ खंड लड्डू का भी प्रलोभन, लड्डू का टुकड़ा दे देता है, देखो ये तुमको मिल जाएगा अगर पी लोगे तो, पायती उसको पिलाता है, ददाति च पान, और दे भी देता है लड्डू। किंतु नैतामता अगत पान तल्लाभ अप्रयोजनम, किंतु देखो क्या पिता का प्रयोजन ये है कि इसको लड्डू मिल जाए ना, अपितु आरोग्यम, पिता तो यही चाहता कि इससे इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। बालक अपनी नासमझी से भले समझ ले कि इसका फल लड्डू है। तथा वेदोपि अवान्तर फल प्रलोभयन, इसी प्रकार वेद भगवान भी अवान्तर माने नीचे स्तर के फलों के द्वारा प्रलोभित करके मनुष्य को कर्म मोक्ष के लिए कर्मों का विधान करते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है कि वेद का सारा परिश्रम कर्म छुड़ाने में है, तो कर्म में लगा करके क्यों छुड़ा रहा है? मना करके मत करो, कुछ भी सीधे कर दो, ये प्रश्न आया। कहते नहीं, देखिए कहते हैं कि देखो, नाचरेद यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञोजितेन्द्रिय विकर्मणा धर्मेणो मृत्युर्मृत्युमुपैति सः। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य वेदोक्त कर्म का आचरण छोड़ देता है, अज्ञानी तो है, स्वयं अज्ञानी है, अजितेंद्रिय माने विषय लंपट भी है, किंतु वैदिक कर्मों को छोड़ देता है। तो क्या है? यही उसका विकर्म है ना, जो शास्त्र का प्राप्त कर्म का त्याग कर दिया। तो विकर्म रूप या अधर्म दूसरी कोटि का अधर्म है। अधर्म वो तो अलग है, ये अधर्म दूसरी कोटि का है, विहित का त्याग किया। तो विकर्मणा यह धर्म मृत्युमुपैति सः, विकर्म रूपी अधर्म के कारण वह बार बार मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहेगा। देखिए, वेद का कहना यह है कि उसको कभी भी मोक्ष मिल ही नहीं सकता, संसार का चक्कर ही पुनः पुनः लगा रहेगा। ठीक है, ननु कर्म मोक्षश्चेत पुरुषार्थ। कोई कहे कि अगर कर्म से बचना ही पुरुषार्थ है, वेद का विधान इसलिए है, तभी प्रथमम एव कर्म त्यज्यताम, तो पहले से ही कर्म छोड़ बैठो। कहते नहीं, ना चरे अजितेन्द्रियत्वाद अज्ञ, जो अतेंद्रिय है, अजितेंद्रिय है, विषय लंपट है, इसलिए अज्ञ है। वह संसार के रहस्य को जानता नहीं है, क्योंकि संसार के रहस्य को कौन जाने वाला जो परीक्षा कर लेता है। परीक्ष लोकांतर्जिता ब्रह्म निर्वेद माया, वैराग्य नहीं हुआ तभी तो विषय लंपट बना हुआ है। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने परीक्षा ही नहीं पूरी की, अज्ञानी है, फेल ही बना हुआ है। चलो फेल ही सही, तो जो है वह तो कर्म छोड़ बैठेगा। तो क्या होगा? अज्ञा स्वयं यदि ना चरे और अज्ञानी होकर के भी आचरण नहीं करेगा, तभी विकर्मा कर्मानाचरण लक्षणेन, कर्म का आचरण न करना रूप जो विकर्म है, ये दूसरे नंबर का धर्म है। अधर्मेण मृत्यु अनंतरम मृत्युमेव प्राप्नोति, तो मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त होता है। तथा च श्रुति भी कहती है, मृत्वा पुनर्मृत्युमा पद्यन्ते
अर्धमाना स्वकर्म भी, है ना। वेद से इतर कर्मों को करने में लगे रहने के कारण एक बार मर गए, फिर पैदा हुए, फिर विकर्म करेंगे, फिर मरेंगे, फिर विकर्म करेंगे, इसलिए बार बार मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होते रहेंगे। ये निश्चित है, स्वकर्म भी है ना। इसलिए करना क्या चाहिए? आप कर्मयोग का रहस्य बता रहे हैं। कर्मयोग के बारे में प्रश्न किया ना। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगो अर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुति। इसलिए योगीश्वर भगवान कहते हैं कि देखो, वेद से इतर कर्मों को तिलांजलि दे करके वेदोक्त कर्म को ही करो। क्या होगा करने से? वेदोक्तमेव कुर्वाणः निसंगो अर्पितमीश्वरे। तो क्या होगा कि वह निसंग माने अनासक्त हो जाएगा, फल की आकांक्षा उसकी नहीं रहेगी। हाँ, और वह यही कहेगा कि फल इसका जो कुछ भगवान के चरणों में आता है ना। फल चाहता नहीं है, और न चाहने पर भी फल अगर आ जाए कि हमको लेना पड़ेगा, ले लो, तो भगवान के पास चले जाओ, हम तो रखेंगे नहीं, भगवान को चले जाओ। ये होगा। ऐसा करने से क्या होगा? नैष्कर्म्यां लभते सिद्धि। ऐसा साधक हो, है ना, कर्म से बाहर हो जाएगा, नैष्कर्म को प्राप्त हो जाएगा, नैष्कर्म रूपी सिद्धि मिल जाएगी। कहते हैं कि अगर वेद का यह कहना है, तात्पर्य है कि वह निष्काम कर्म कराने के लिए विधान कर रहा है, तो लालच क्यों दे रहा है? तो कहते रोचनार्था फलश्रुति। संसार में ज्यादा संख्या उन लोगों की होती है ना, जो प्रयोजन मनुष्य मंडोपि न प्रवर्तते, बिना गणित लगाए इससे क्या मिलेगा, फायदा होगा, कुछ भी करने को तैयार नहीं। उन लोगों को कि भाई तुम बिना कुछ फल चाहे नहीं करना चाहे तो चलो, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। रोचनार्था फलश्रुति ही। ठीक। तस्मात् वेदोक्तमेव कुर्वाणो न तु निषिद्धम। इसलिए वेद भगवान ने जो कहा है उसी को करो, निषिद्ध नहीं। न कर्म क्रियमाणे तस्मिन् आसक्ति ही। तो फिर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि ये बताओ भाई, जब कोई कर्म करेगा तो उसकी आसक्ति तो उसमें हो जाएगी कि देखो हम लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फल भी जरूर मिलेगा। तत्फलम च स्यात् न तो नैष्कर्म रूपा सिद्धि। आसक्ति भी हो जाएगी, उस कर्म रुचि हो जाएगी, और फल भी मिल जाएगा। नैष्कर्म रूपा सिद्धि कैसे मिलेगी उसको? इसलिए फल को हटा करके कर्म का विधान करना चाहिए था वेदों को। कहते नहीं, निसंगो अनभिनिवेशवान, संग रहित होकर के माने फल के अभिनिवेश से रहित होकर के, माने मैं करता हूँ इस प्रकार का अभिनिवेश करने वाला न हो। और दूसरा फल उससे मिलेगा जो, उसका क्या करेगा? ईश्वरे अर्पितम न तो फलोद्देश्य। जो भी इसका फल मिलेगा वो भगवान को अर्पण कर देगा। उसकी दृष्टि में फल का उद्देश्य भी नहीं रहेगा और कर्ता पने का अभिमान भी नहीं होगा।
यही गीतोक्त कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग। ननु फलस्य श्रुतत्वात् कर्मणि कृते फलम भवेदेव। कहते अच्छा ये बताओ, जब वेद फल बता रहा है तो उस कर्म को करोगे तो फल तो होके रहेगा। कहते नहीं ना, रोचनार्थाई। वेद भगवान ने कर्म रुचि उत्पादनार्थम अगत पाने खंड लड्डू का दिवस, वेद का तो फल कथन जो है दवाई पीने वाले को लड्डू देने का लालच देने जैसा है। किंतु अगर कोई बालक ऐसा शिष्ट है कि ठीक है पिताजी हम पी लेते हैं, चाहे जितनी कड़वी हम पी लेंगे, तो जो वेद के प्रति ऐसी श्रद्धा करने वाला है उसको फल से कुछ लेने देना नहीं, फल मिले या न मिले, वेद कहता है इसलिए हम करेंगे। ततस्य कर्माभिरुच्या वेदार्थम सन्नद्ध विचारयति। इससे क्या होगा कि कर्म के प्रति उसकी रुचि पैदा हो जाएगी। रुचि पैदा होकर के वेद के अर्थ का सन्नद्ध विचार करने लगेगा। इसमें देखिए वैदिक कर्म में एक रहस्य भी, इसमें जब कोई जितना इसमें आगे बढ़ता जाता है उतना इसके रहस्य अपने आप सुस्पष्ट होते जाते। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना छांदोग्य में कि वैश्वानर की उपासना करने वाले 6 ऋषि वर्षों से आराधना में लगे हुए हैं, कई वर्ष बीत गए, किंतु जैसी उनकी समझ है सच्चाई से कर रहे हैं तो उनको अकस्मात अपने आप ही हुआ कि अरे लगता है कि हम ठीक से उस स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं, समझना चाहिए, अज्ञान दूर करना चाहिए। जब तक नहीं जानते थे नहीं जानते थे। देखिए उस ईमानदारी से साधन के आश्रय ने ही यह दृष्टि दे दी, तो चलो भाई इसको हम जानेंगे। तो उद्दालक महर्षि के यहाँ जाने का संकल्प किया कि उनके पास चल करके हम पूछेंगे। 6 ऋषि थे। उधर उद्दालक जी को आभास हुआ, वो तो महान सदाचारी कि मेरे पास ये 6 ऋषि वैश्वानर के स्वरूप की जिज्ञासा लेकर के आने वाले हैं, जब पांडित्य आ जाए, किंतु मैं भी नहीं जानता हूं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए आज का आदमी हो तो बेवकूफ बना देगा, कुछ भी समझा देगा, लेकिन शासन की ईमानदारी देखिए। देखिए वेद मार्ग पर चलने का ये फल है। ये सब चीजें जब तक निकलेंगी नहीं तब तक पराकाष्ठा की शुद्धि आएगी ही नहीं। इतनी आसानी से मलिन अंतःकरण भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि वैश्वानर तत्व को जानने वाले इस समय संसार में महाराज अश्वपति जब आ जाएंगे तो मैं उनको लेकर के उनके पास जाऊंगा, मैं भी समझूं। विद्या का ज्ञाता होना चाहिए विद्वान को। ये तय किया। वो आ गए, उन्होंने बताया कि आप लोग जिस प्रयोजन को लेकर के आए मैं तो जानता नहीं, लेकिन हम सब मिल करके महाराज के पास छांदोग्य में आए। तो वेद मार्ग का आश्रय लेने से वही बात यहाँ कह रहे हैं, उनको ऐसा हुआ। ऐसे ही सच्चे सदाचार का पालन करने वाले जो साधक हैं उनको सब कठिनाइयां अपने आप सॉल्व होती चली जाती। तो क्या कहते हैं, ततस्य कर्माभिरुच्या वेदार्थम सम्यक् विचारयति। अगर वह केवल बड़ाई टाल रहा है
काम कर तो रहा है, लेकिन आफत डाल रहा है, अरे चलो ये भी करना है, ये भी करना है, मुसीबत समझ रहा है, तो क्या शुद्धि होगी? देखिए, साधन के बारे में उसका अनुष्ठान ठीक कैसे हो, ठीक नहीं होने पर फल कैसे आ जाए? यत्ने कृते यज्ञ सिद्धि कोत्र दोषा, यत्न हम कर रहे हैं, सिद्धि नहीं मिल रही, तो देखो दोष कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है? ये झूठ थोड़े बोल रहा है, तो मिलेगा फल। तो रुचि से क्या होगा? कहते हैं वेदार्थम सन्मत विचारयति, वेद भगवान के अर्थ का ठीक ठीक विचार करने में तत्पर हो जाए। जैसे वो ऋषि, चलो भाई समझेंगे, हमको नहीं मालूम, हम गलत कर रहे हैं। सदाचा, देखिए बहुत सुंदर बात, श्रीधर स्वामी के अलावा कौन इस तरह का भाव खोल सकता है? लेकिन श्लोक तो छोटा है। कहते हैं उसके मन में क्या आता है, वेद का पारायण करता है, तो वेद में आया है, बृहदारण्यक में ही आया है, योवा एतदक्षरम अविदित्वा गार्गी अस्मात् लोकात् प्रहित सकृपणः। तीसरे अध्याय बृहदारण्यक। हे गार्गी, इस अक्षर अविनाशी तत्व को बिना जाने इस संसार से मर के चला जाता है, वही कृपण है, दीन है, खोखला, कुछ पाया नहीं। क्यों? मानव जीवन इतना मूल्यवान पा करके भी उस अक्षर अविनाशी तत्व को जाना नहीं, वो दीन है, कृपा है। इत्यनात्मज्ञ शैव कृपा पाए। देखिए, वेद भगवान का जब वह परिशीलन करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि अरे आत्मा को जानना तो बड़ा जरूरी है, हम तो कृपण ही बने रह जाएंगे, इसलिए भाई दौड़ो भागो जानो। साथ से दूसरा वचन, तमेतम वेदानुवचन ब्रह्मा विविदुषन्ति। उस अविनाशी तत्व को, ब्रह्म तत्व को ब्राह्मण लोग वेदानुवचन के द्वारा, वेद के परिशीलन के द्वारा, निरंतर आवृत्ति के द्वारा उसको जानने की इच्छा किया करते हैं। एक, दूसरा ब्रह्मचर्येण, तीसरा तपस्या के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, यज्ञेन अनाशकेन, यज्ञानुष्ठान के द्वारा, अनाशक मन उपवास के द्वारा। ये सारे साधन जो हैं उस परम तत्व को जानने के मार्ग बताने वाले हैं। इत यज्ञादि नाम ज्ञान शेषताम चावधार्यो। इन सभी साधनों को जब वेद पढ़ करके वह समझ जाएगा कि अरे ये तो ज्ञान के लिए उपयोगी हैं, ज्ञान के साधन हैं, या आज मुझको पता चल गया, अभी तक मुझको ज्ञान नहीं हुआ। चावधार्य निष्कामेषु कर्मसु प्रवर्तते। तब फिर जो है रही सही जो कर्मों के प्रति कामना थी वो अभी गायब हो जाएगी। कुछ ये सारे साधन तो भगवान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब तो वह पूरा निष्काम बन जाएगा। ये कल्याण का रास्ता है, कर्मयोग का अभिप्राय है। ततश्च, तब इसके बाद क्या होगा? स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि भी कामितस्यैव स्वर्गादे फलत्वेन अवगमात्। तब उसको मालूम पड़ जाएगा कि अरे स्वर्ग कामो यजेत श्रुति उसके लिए है जो स्वर्ग का लालची है, स्वर्ग चाहता है। हम तो चाहते नहीं, हम तो ज्ञान चाहते, इसलिए हमको नहीं चाहिए। अवगमात् अकामितो असौ न भवती थी। वह अकाम कामना करेगा नहीं,
तो उसको स्वर्ग क्यों होगा? पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न किया था कि जब कर्म करोगे तो फल तो आ ही जाएगा, फिर पर चढ़ जाए, कैसे आ जाएगा? इतना जब उसने विचार किया है वेदार्थ का, तो जान गया कि ये तो वासना बाधित के लिए है, मुझे तो वासना है नहीं स्वर्ग की, इसलिए उसको स्वर्ग नहीं होगा। नैष्कर्म सिद्धिर भवती इति भावः, इस तरह से नैष्कर्म उसको प्राप्त हो जाएगा, और नैष्कर्म ही ज्ञान का सबसे बड़ा अंतरंग साधन है। इतना कह करके इसके बाद योगेश्वर भगवान तंत्र का भी उपदेश करते हैं। कहते या हृदय ग्रंथि निर्जिहीर्षु परात्मनः विधिनोपचरेत् देवं तंत्रोक्तेन च केशवम्। आविर्होत्र भगवान कहते हैं कि देखो राजन, जो परात्मनः हृदय ग्रंथिम आस निर्जिहीर्षु, है ना? देखिए हमारे भीतर जो जीव तत्व है वह तो परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा स्वरूप ही है, किंतु उसकी गांठ लग गई है जड़ पदार्थों से, अनाथ वस्तुओं से वह चिपक गया है, जुड़ गया है, ग्रंथि बंध गई है, इसीलिए वह संसार में सुखी दुखी शोकाकुल हो रहा है। अब जो कोई ऐसा चाहता हो कि भाई हम तो संसार में उब गए हैं, लगता है कि आत्महत्या कर लें क्या, तो पारमार्थिक साधन यही है, हृदय की ग्रंथि को नष्ट कर दो, है ना, तुमको परमानंद प्राप्त हो जाएगा। किंतु कैसे नष्ट करें? अब कर्मयोग वाला मार्ग तो बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत चलना पड़ेगा उसमें, तो इसलिए सुगम उपाय, इसीलिए कहते हैं जो जल्दी चाहता है, वैदिक मार्ग तो राजमार्ग है, राजमार्ग जरा लंबा होता है, उसमें आंख बंद करके चले जाओ, पहुंच तो जाओगे, लेकिन तुम चाहते हो कि हम जल्दी पहुंचे, ज्यादा क्लेश अनुभव हो रहा, तो उसके लिए साधन बता रहे हैं। क्या? विधिना उपचरेत् देवम, जो भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा, उनका तंत्रोक्तेन विधिना, तंत्रोक्त विधि के द्वारा भगवान की आराधना करें, तंत्रोक्त विधि के द्वारा करें, सकार से वेदोक्त भी तंत्रोक्त भी। देखिए ठीक है, वैदिकम कर्मयोग मुक्त्वा तांत्रिक मान, वैदिक कर्मयोग को कह दिया, अब तांत्रिक कहते हैं, तांत्रिक मां यह आश्रित परात्मना परस्यैव स्वतः आत्मनो जीवस्य, यह जीव परमात्मा का ही अंश है, उसके हृदय की ग्रंथि क्या है? अहंकार का बंधन, उसको जो जल्दी से जल्दी मिटा डालना चाहता है। निर्हर्तुम इच्छु सन तंत्रोक्तेन च विधिना, तंत्र में जो प्रकार बताया गया है उस विधि से भगवान केशव की पूजा आराधना करें, प्रकारण भजेत, है ना। कहते तंत्र क्या है? वेद से अलग तंत्र क्या है? तंत्रम आगम, तंत्र कहते हैं आगम को। देखिए आगम का मतलब क्या हुआ? आगम का मतलब ये हो गया कि हमारे पूर्वज ऋषि वैदिक मार्ग में चलते चलते भगवान के प्राप्ति के लिए बेचैन हो गए कि भगवान हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए, बेचैन हो गए।
तो क्या होता है कि भगवान के अनुग्रह से ही उनको कोई उपाय उनके हृदय में जागृत हो जाता है कि ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा। तो वह उपाय वे अपना लेते हैं और अपना करके उसका आश्रय लेने से उनको भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। जो सिद्धि प्राप्त करने में 10 साल लगना चाहिए वो 6 महीने में होगा। ऐसे आगम परंपरा के ऋषियों के जो साधन उनको तंत्र कहा गया है। तो देखिए, तंत्र का भी मूल वेद ही है। वैदिक ऋषियों ने ही शीघ्र फल प्राप्त करने की आकांक्षा से उन तांत्रिक साधनों का अनुसंधान किया है। चाहे भगवान ने ही कृपा करके उनको उनके हृदय में उनको प्रकट कर दिया है, विकसित कर दिया है। तो वे हैं तंत्र। तो उसको कहते हैं आगम, तंत्र आगम। उनकी भी एक परंपरा है, उस परंपरा को जानना चाहिए और जैसा आगम परंपरा में कहा गया है ठीक वैसे ही उसका उपयोग करना चाहिए। और कहते हैं सकारात वैदिके सह समुच्चय माह, वैदिक कर्म के साथ समुच्चय। अगर तंत्र कोई एकदम फालतू चीज होती तो समुच्चय कैसे होता? समुच्चय तो उत्तम वस्तुओं का होता है। उसी विधि को आगे कहते हैं लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शित आगम महापुरुषमभ्यर्चेन मूर्त्याभिमतयात्मनः। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो, मूलभूत बात यहाँ पहले कही गई है। आचार्य के द्वारा पहले अनुग्रह प्राप्त करो। आचार्यात् लब्धानुग्रह माने आचार्य जो परंपरा के हैं उनके निकट जा करके उनकी सेवा शुश्रूषा विनम्रता श्रद्धा आस्था विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आचार्य प्रसन्न होकर के संतुष्ट होकर के उसको मार्ग बता दें। आचार्य जब तक अनुग्रह नहीं करेंगे तब तक बताएंगे नहीं। और अनुग्रह कब करेंगे? जब पात्र देखेंगे। पात्रता कब आएगी? जब सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनको प्रसन्न कर लेगा। तेन संदर्शितागम, जब प्रसन्न होकर के आचार्य उसको आगम का विधान बतावेंगे कि देखो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे। वह उनके द्वारा दिखाया गया जो आगम तंत्र मार्ग है ऐसा बन जाओ पहले। महापुरुषमभ्यर्चेत, तब भगवान श्री केशव महापुरुष उन्हीं का पर्याय, उनकी अर्चा पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि अच्छा मूर्ति कैसी हम पूजें? तो देखिए, आत्मनः अभिमतया मूर्त्या, अभिमतया मूर्त्या। देखिए, शास्त्र कहता है कोई दुराग्रह नहीं कि अपने मन में भगवान की जैसी मूर्ति हमको ज्यादा अच्छी लगती हो, श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा की, भगवान शिव की, अभिमत मूर्ति, उसी मूर्ति का जो है ना, उस विधान को जान करके जो है
अर्चना, उपासना, आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तमेव विधिमान, उसी विधि कहते हैं। और विधि का मूल क्या है? आचार्य के द्वारा अनुग्रह भाजन बन जाना, लब्धानुग्रह इत्यादि न। तेन आचार्येण संदर्शितः आगमो अर्चन प्रकारो यशसः, है ना। प्रसन्न हुए आचार्य के द्वारा आगम मार्ग में जो भगवान की पूजा का जो ढंग बताया गया है वह उसको बता देते हैं, सिखा देते हैं। तब वह तन्मय होकर के, निश्चिंत होकर के उसी विधान के अनुसार भगवान की आराधना करता है। तब शीघ्र ही उसके हृदय की ग्रंथि का उच्छेद हो जाता है। बस यही रहने